थैंक यू सर। थैंक यू। देवेंद्र कुमार पांडे जी, संक्षिप्त में 2 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है दामोदर वैली कारपोरेशन का, हम इस पर 2-3 चीज़ पर प्रकाश डालना चाहेंगे। एक तो जब ये इसका निर्माण किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, तो इसका सोच था कि झारखंड, बिहार, बंगाल में सिंचाई की कैसे व्यवस्था हो, वहाँ के लोगों को इसका लाभ कैसे मिले। लेकिन दुर्भाग्य से खास करके झारखंड राज्य में वहाँ जो डैम है, कोनार डैम, 1 इंची जमीन इससे सिंचित होने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और वहाँ पर के जो विस्थापित लोग हैं आज भी वो दर दर भटक रहे हैं, और जिनको विस्थापन के बाद जिनको जमीन दिया गया कि यहाँ पर आप स्थापित हो जाएं, आपको ताज्जुब लगेगा सभापति महोदय, उन लोगों को आज तक एक पर्चा भी नहीं मिला कि ये जमीन आपका है। दूसरा मेरा ये कहना है कि भारत सरकार की योजना, चाहे वो एमपी लेट से हो, पंचायत भवन बनाने की बात हो, विकास की योजना की बात हो, ये लोग उसका नो ऑब्जेक्शन तक नहीं देते हैं और न तो स्वयं काम करते हैं। आपको ताज्जुब लगेगा कि इस 2011 में इनके सीडी के तहत, एसआईपी के तहत 1 इंची का काम कहीं नहीं हुआ है। साथ साथ भारत सरकार के उपकरण हैं, यहाँ पर जो डेथ हुए हैं वहाँ के कर्मचारी, आज 10 साल से उन लोगों को नौकरी नहीं मिला, वो लोग दर दर भटक रहे हैं। साथ साथ आपको ताज्जुब लगेगा सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा, भलपहरी जो विद्युत परियोजना है जिसका 10 बरस से जांच चल रहा है कि यहाँ पर पावर प्लांट लगेगा, प्रगति शून्य है। कोनार डैम में हाइडल प्रोजेक्ट लगाने की बात थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से, इनके पदाधिकारी कहते हैं कि ये डैम अंदर से क्रैक है। हम पूछना चाहेंगे मंत्री महोदय से कि इतना दिन अगर डैम क्रैक था तो अब तक तो डैम को बह जाना चाहिए था। झुमरा पहाड़ पर भी सर्वे हुआ कि वहाँ पर हाइडल प्रोजेक्ट हम लगाएंगे, लेकिन उस पर भी प्रगति शून्य है। इसके बाद हम मंत्री महोदय से आग्रह पूर्वक कहना चाहेंगे कि ये जो पदाधिकारियों का आउटसोर्सिंग है ये कब तक चलते रहेगा। जिस संस्थान में जो पदाधिकारी काम करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि यहाँ हमको प्रमोशन मिलेगा और हम चेयरमैन और सेक्रेटरी बनेंगे या डीएफ बनेंगे, लेकिन डीवीसी में सारे पदाधिकारी ऊपर से आउटसोर्सिंग के तहत रखे जाते हैं। तो वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनका मनोबल ऐसे भी गिर रहा है काम करने में। हमारा आग्रह होगा कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनको आप चेयरमैन बनाइए, उनको आप सेक्रेटरी बनाइए, उनको आप फाइनेंस सेक्रेटरी बनाइए। और इसके बाद झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात सभापति महोदय, ये बराबर ये डिमांड आ रहा है, आंदोलन हो रहा है कि डीवीसी का जो ऑफिस है वो झारखंड में लाया जाए, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ। और आपको ताज्जुब लगेगा कि वर्तमान में वहाँ पर जो मजदूर हैं, ठेका मजदूर, उनको परमानेंट करने की बात है, वो नहीं किया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे कि सिर्फ उन लोगों को मिनिमम वेजेस दे देने से वो भी नहीं मिलता है सभापति महोदय। और हमारा आपसे आग्रह होगा कि इन सब बिंदु पर आप पर्सनली इंटरेस्ट लें ताकि इसका समस्या का निदान हो सके। और दामोदर वैली कारपोरेशन में जो बिजली है वहाँ का, हमारे यहाँ प्लांट है, हमारे यहाँ कोयला है और हमको बिजली नहीं मिलता है। और हमको लोग डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करें। ट्रांसमिशन लाइन भी जो इनको सब स्टेशन बनाना है वो भी ये नहीं कर पा रहे हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का काम मिला डीवीसी को, वो भी ये लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आग्रह पूर्वक अंतिम आपसे मेरा निवेदन होगा कि खास करके जो मजदूर मर गए हैं, सरकारी कर्मचारी थे डीवीसी के, उनको आश्रितों को नौकरी दिया जाए और जो विस्थापित परिवार हैं उनको अविलंब नौकरी दिया जाए कि उनकी समस्या का निदान हो सके। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री